हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया सीरीज में अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। टी20 सीरीज दक्षिण अफ्रीका से खेली जा रही है। पिछले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा और जो वो तमाम सवाल हैं जो जीत में कहीं दब जाते हैं, क्योंकि लगातार टी20 अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो टीम इंडिया जीत रही है। वो सवाल जो है वो दोबारा से जो है वो सरफेस पे आ गए, जिसमें ये है कि भाई क्या गौतम गंभीर की रणनीति जो है वो बैकफायर कर रही है, उससे टीम का नुकसान हो रहा है, और क्या बड़े टूर्नामेंट में बड़ा नुकसान टीम इंडिया को इससे हो सकता है। बहुत सारे सवाल उठे, इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में मेसी जो है वो भारत के दौरे पर आ गए और बहुत ज़्यादा क्रेज़ उनको लेकर देखने को मिल रहा है। कोलकाता सबसे पहले गए हैं, जहां पर फुटबॉल से सबसे ज़्यादा प्यार जो है इंडिया में किया जाता है। शाहरुख खान भी वहां पर उनसे पहुंचे, अपने बेटे के साथ उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाइए, वो जानकारी भी आपको देंगे। साथ में अभ्यास सत्र धर्मशाला में टीम इंडिया का है, क्योंकि मैच होना है वहाँ पर। वहाँ से क्या कुछ अपडेट आ सकते हैं और वहाँ पर किस तरीके का मौसम है, वो भी आपको जो है इस ब्रॉडकास्ट में बताएंगे। मगर शुरुआत जो है गंभीर की रणनीति के साथ करते, दिखाए जी ग्राफिक्स, फिर एक एक करके उस पर जो है वो चर्चा भी कर लेंगे। कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर उठ रहे हैं सवाल। ओपनर्स को छोड़कर किसी का नंबर फिक्स नहीं है, ये बात गौतम गंभीर ने पहले ही बोल दी थी। नतीजा क्या हो रहा है कि तिलक वर्मा 3-4-5, हार्दिक पांड्या जो है 5-6-7 पर इनको घुमाया जा रहा है। पिछले मैच में अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेज दिया गया, शिवम दुबे को नंबर 7 और नंबर 8 पर भी बल्लेबाजी जो है वो कराई जा रही है। तो किसी का नंबर फिक्स नहीं है। एक ओपनर का फिक्स है, ओपनर में भी अभिषेक शर्मा ने वो ऑन किया है, शुभमन गिल को आपने उसमें एडजस्ट किया है, ठीक है। तो कोई फिक्स है ही नहीं। आपकी मतलब आपके मन के ऊपर चल रहा है कि आपको अच्छा लगता है जी कि हाँ जी क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल जो है वो आपके नज़र में सबसे बढ़िया ओपनिंग जोड़ी बना सकते हैं, आपने उनको फिक्स कर दिया। कभी आप जो है तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के होते हुए अभी अक्षर पटेल को ऊपर कर देते हो, जो कि एक पिंच हिटर के तौर पर आना चाहिए, मगर वो बल्लेबाज के तौर पर खेलने लगता है, प्रॉपर नंबर 3 ओडीआई के लिए, ठीक है, उस तरीके से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नतीजा ये कि टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ये सवाल जो है दोबारा से सरफेस पे आ रहे हैं कि गौतम गंभीर आखिर करना क्या चाह रहे हैं, कौन सी रणनीति है जो वो अपनाना चाह रहे हैं। टेस्ट मैचेस में तो वो रणनीतियां फ्लॉप होती दिखी, वनडे में चलो रोको की वजह से वो सब कुछ आपको नहीं देखना पड़ा, मगर यहाँ टी20 के अंदर वो चीजें सामने आ रही हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर जब एक आधी हार ऐसी मिलती है ना, वो सारी चीज़ों पे ना पर्दा सा डाल देती है, वो एक धुंध सी क्रिएट कर देती है, जिसमें ना कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, आप सीरीज जीत जाते हो, बात दब जाती है, ठीक है, मगर वो धुंध का इलाज जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली बोला क्या था गौतम गंभीर ने और सूर्य कुमार यादव ने, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आगे की बातचीत यहाँ पर करेंगे कि कहाँ ये रणनीति आपको लेकर जा रही है। कहीं कोई ऐसे मोड पे तो नहीं जहां पे एक बड़ा एक्सीडेंट इंतजार कर रहा हो। गौतम गंभीर ने बहुत पहले बोला था सीमित ओवर के खेल में सिर्फ बल्लेबाजी की शैली स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन को छोड़कर व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर को काफी ज्यादा तूल दिया जाता है। ये गौतम गंभीर का कहना था। थोड़े वक्त पहले ही उन्होंने ये बात बोली थी। इसका नतीजा क्या हुआ? सूर्य कुमार यादव जो एक फॉर्मेट में कप्तान है, गंभीर के खास है, और उन्होंने जो है इस सीरीज से पहले भी कुछ इसी किस्म की बात बोल दी। दिखाएं जी बैक टू बैक सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला था। सूर्या का कोट प्लेट दिखा दें। 3 से 7 नंबर तक के सभी बल्लेबाज किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप तिलक वर्मा को नंबर 6 या शिवम दुबे को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं। काश यही हो जाता, अक्षर पटेल ना कर रहे होते, शिवम दुबे आ जाते तो भी समझ में आती। सभी खिलाड़ी ये जानते हैं टीम संतुलित है, अच्छे और मजबूत दिख रही है टीम। ये सूर्य कुमार यादव ने बोल दिया था, पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई कोई जो है ना वो धक्का ना खाए, किसी को शॉक ना लगे। नंबर 3 से नंबर 7 तक कुछ फिक्स नहीं है, और ये एक तरीके से उन पर भी लादा ही गया है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कप्तान जो है उसकी रणनीति है, छोटी छोटी बातों के आप खुलासे नहीं करते हो कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है, आप रणनीति का खुलासा करते खेल रहे हो सीरीज से पहले कि 3 से 7 तक कौन खेलेगा। तो ये बेसिकली क्या है ना कि आप पे भी लादा गया है और आपको अपने ऊपर जो है वो अब कुछ कर तो सकते नहीं, तो आपने बोल ही दिया कि भाई बाद में कोई शॉक ना हो जाए। इससे पहले मैं पहले ही बता देता हूं कि कोई 3 से 7 पे आ सकता है। तो सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं 7 पे आ जाते? उनका बल्ला नहीं चल रहा, फॉर्म नहीं चल रही, 1 साल से एक अर्धशतक नहीं लगा उनसे, वही नंबर 7 पे खेलने लगे। कप्तानी तो करनी है और तो कुछ कर पा नहीं रहे वो। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है।
हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है। आपको एक बंदे को एक नंबर पे खिलाते हो, एक जगह पे खिलाते हो, एक रोल पे खिलाते हो, उसको पता होता है टीम में मेरा रोल ये है, मुझे परफॉर्म इस तरीके से करना है, मुझे अपने खेल को इस तरीके से मैनेज करना है, मुझे अपना माइंडसेट इस तरीके से रखना है। एक जब ओपनर कोई जल्दी आउट हो जाता है तो जो नंबर 3 पर बल्लेबाज आता है वो ऐसा होता है जो चीज़ों को मैनेज कर सके, चला सके, पूरा गेम जो है वो खींच सके, ओपनर की भूमिका भी निभा सके और इनिंग्स को बिल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई पिंच हिटर उठा के भेज दिया और वो ये सोच रहा है कि मैं अब विराट कोहली बन जाऊंगा जी, मैं चलाऊंगा गेम को यहां से, जो आपने पिछले मैच में अक्षर पटेल के रूप में किया। ये अभी तक उस तरीके से अंकिता बैकफायर नहीं किया था। कुछ मैचेस में किया, मगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस और आपकी जो टीम की डेप्थ है आपने किसी तरीके से मैनेज कर लिया। कोई सीरीज आप हारे नहीं तो ये चीज जो है ना, मतलब काफी बर्बाद करने के लिए काफी है टीम को। मतलब इससे ज्यादा खराब रणनीति जो है ना वो किसी और टीम ने अपनाई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं अपनाई होगी, क्योंकि हर किसी खिलाड़ी को अपना रोल पता होता है। और ये जो प्रयोगशाला चल रही है वो अगर लगातार चलती रहेगी तो जो वर्ल्ड कप नज़दीक है, क्योंकि मतलब 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा हुआ है, तो उसके मद्देनजर अगर आपकी ये तैयारी है तो सामने वाली टीम को भी पता चल जाएगा कि रणनीति ऐसी है। अगर आपके मतलब नंबर 3 नंबर 4 की बल्लेबाजी फिक्स नहीं है, आप जो है वो कभी हार्दिक पांड्या को नंबर 6-7 पर भेज देते हैं, शिवम दुबे की बात करें, कभी नंबर 3 पर आ जाते। जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था वहां पर भी हमने देखा था कि एक मैच में उन्हें नंबर 3 पर भेज दिया गया था। कुछ भी फैसले आप ले रहे हैं उससे पहले जो है वो खिलाड़ी को रोल पता होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पर खिलाड़ी की होती है कि भाई उनका अपना रोल अगर पता होगा तो वो उसी माइंडसेट के साथ जो है वो बल्लेबाजी करेंगे। और नंबर 3 ऐसा स्लॉट होता है, नंबर 3 नंबर 4 ऐसा स्लॉट होता है जहां से मैच को आगे तक ले जाने की जो है वो कला उस बल्लेबाज में होनी चाहिए, जो कि हमने तिलक वर्मा के अंदर देखी है, जो हमने सूर्य कुमार यादव के अंदर देखी है। लेकिन जिस तरीके का प्रेशर जो है वो अभी क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ तक कि सूर्या ने यह भी कहा था कि भाई अगर हम दोनों मतलब कोच और कप्तान साथ में बैठे तो हमारी प्लेइंग 11 भी साथ होगी। तो ये अगर टेलीपैथी आपके बीच में चल रही है और ये तमाम सारी चीजें चल रही है तो वो ग्राउंड पर भी देखने को नहीं मिल रही है। और ये एक ना एक दिन जो है वो रणनीति हर एक मैच में फ्लॉप हो रही है। आप अगर देखें कि यही जिद अगर गौतम गंभीर नहीं छोड़ते हैं तो भारतीय टीम के लिए बैकफायर करेगा, और वो कर भी रहा है। जिस तरीके से हमने पहला मुकाबला देखा था वहां पर भी आपके 78 पर 4 विकेट गिर गए थे। अगर वहां से हार्दिक पांड्या एक बल्लेबाजी नहीं कर सकते, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर पाते तो शायद मैच का रुख अलग हो पाता। आपके गेंदबाजों ने वहां पर गेंदबाजी कर ली, लेकिन जिस तरीके से आपने जो दूसरा मैच था वहां पर भी प्रयोग किया, मतलब अक्षर पटेल को भेजना, मतलब किसी और खिलाड़ी को आप भेजते तो आई थिंक शॉकिंग नहीं लगता कि भाई शिवम दुबे अगर वहां पर आ जाते तो शायद वो लगता कि चलिए ठीक है वो बैट्समैन है वो बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेकिन लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज को आप जो है वो नंबर 3 पर भेजेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। और फिर ये इनसिक्योरिटी जो है वो खिलाड़ियों के अंदर भी हो जाती है कि भाई तिलक वर्मा जो इतने अच्छे फॉर्म में थे और उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर सूर्य कुमार यादव से कि वो नंबर 3 पर खेलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति क्या धर्मशाला में भी वही प्रयोग की जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस भी टीम इंडिया करेगी, लेकिन उससे पहले जो है वो आपको हर एक मैच में हर एक खिलाड़ी के अंदर ये दिमाग में भरना चाहिए कि भाई आपकी जगह ये है, आप यहाँ पर खेलिए। वर्ल्ड कप के मद्देनजर आपको जो है वो मैच खेलना चाहिए, अदरवाइज सीरीज भले ही आप जीत जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आपके परफॉर्मेंस पर जरूर उठेगी। बिल्कुल जी, 11 आदमी है टीम के अंदर, हर आदमी को पता तो होना चाहिए कि उसे करना क्या है, कि हर आदमी को ये पता हो कि उसे सब कुछ करना है। ठीक है जी, वो नंबर 3 पर भी कर सकता है, नंबर 4 पर भी कर सकता है, नंबर 6 पर भी कर सकता है। फिनिशर एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, तभी आप जितेश शर्मा को ले रहे हो ओवर संजू सैमसन, नहीं तो फिर आप क्यों ले रहे हो? संजू सैमसन को खिला लो, उनसे बड़े बल्लेबाज हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी बल्लेबाज है। तो कहीं पर भी ना कोई लॉजिक तो लगे, मेथड टू मैडनेस जिसे कहते हैं ना वो होनी चाहिए। नतीजे आ रहे हैं, नतीजे मिल रहे हैं तो भाई चीजें अच्छी नजर आ रही हैं, नहीं तो फिर चीजें जो ना ये अभी तक जी का जंजाल बन चुका होता। और अगर आप 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले इसी तरीके अगर कोई सीरीज हार गए तो जी का जंजाल बनेगा जरूर, क्योंकि आपका कप्तान और उप कप्तान भी लगातार चल नहीं रहा, जिनको आपने एक तरीके से कम वाइस कैप्टन को तो पुश किया है टीम के अंदर। ठीक है, रॉबिन उथप्पा जो है गंभीर के साथ खेल चुके हैं, 2007 T20 वर्ल्ड कप में थे वो भी, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में जीता था धोनी की कप्तानी में। उन्होंने एक बात बोली है, नाखुश नजर आ रहे हैं वो हेड कोच गौतम गंभीर से। सुनाता हूं मैं क्या उन्होंने बोला है, दिखाता हूं आपको। गंभीर ने प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ ओपनिंग फिक्स है और बाकी सभी बैटर फ्लेक्सिबल हैं। हालांकि बड़े टारगेट में आप अपने टॉप बैटर्स को नीचे नहीं भेज सकते। अक्षर को पिंच हिटर बनाकर भेजा गया था तो उसे पावर हिटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो वो प्लान साफ दिखा और ना ही रोल। लगातार इस तरह के बदलाव आगे चलकर भारत को किसी बड़े टूर्नामेंट में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीधा सीधा इशारा 2026 T20 वर्ल्ड कप की तरफ है कि भाई ये इतना छोटा फॉर्मेट है, यहां पर ना चीजें हाथ से निकलते हुए वक्त नहीं लगता। आपने एक गलत मूव किया ना, जैसे चेस में होता है,
एक गलत मूव और आपकी पूरा गेम जो है ना वो बिगड़ गया। इसमें इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है कि आपको वापसी के दोबारा तिबारा जो है यहाँ पर मौके मिले। आपने एक गलती की, 2-4 ओवर खराब हुए, आपका गेम बिगड़ गया। आप फिर जो है ना या तो 200 क्रॉस नहीं कर पाओगे या 200 चेज नहीं कर पाओगे, उस तरीके की सिचुएशन यहां पर बन जाएगी। और वो बात रॉबिन उथप्पा भी यहां पर बोल रहे हैं। सेंस बनता है अंकिता कि भाई आप जो है ना इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको जैसे मेरे को रोहित शर्मा का ना वो बयान याद आ रहा है। उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमारी इस टीम में आप पिछले 4-5 अभी 2-3 साल पहले का बयान है, आप पिछले 5 साल उठा के देख लो। ओपनर ओपनिंग कर रहा है, नंबर 3 वाला नंबर 3 खेल रहा है, ठीक है, नंबर 6 वाला नंबर 6 खेल रहा है, नंबर 7 वाला नंबर 7 खेल रहा है। 4 और 5 ऐसी जगह है जिसपे ऊपर नीचे हम कर लेते हैं। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, है मिडिल ऑर्डर का ही मामला। हम वो पागलपंती नहीं करते कि नंबर 7 को जो है नंबर 3 पे खिला दें। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब ये पागलपंती असली में नहीं हो रही थी, ठीक है, और अब वो असली में होती हुई नजर आ रही है कि भाई आप जो है नंबर 7 को नंबर 3 खिला रहे हो। बहुत लोग इस बात को बोल भी रहे होंगे कि भाई क्या यही एक रीजन है? बहुत बड़ा रीजन है जनाब, ये बहुत बड़ा रीजन है। बात छोटी सी लगती है कि भाई कोई कहीं पर भी खेल ले, मगर ऐसा होता नहीं है। हर नंबर एक स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। उस स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस नंबर पर खेलते हो, उस नंबर पर प्रैक्टिस करते हो, तो उसके अप्स एंड डाउन्स, वहाँ पे जो चैलेंजेस होते हैं, वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट होती हैं, वो आपको पता लग जाती हैं। आप अपने खेल को, अपने दिमाग को उस तरीके से मोल्ड कर लेते हो। मगर जब आपका नंबर ही फिक्स नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको फिनिशर की जॉब निभानी है या फिर आपको जो है ओपनिंग की जिम्मेदारी अगले मैच में निभानी पड़ेगी, तो आप किस तरीके से अपने आप को, अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो यहाँ पर रखोगे। बिल्कुल। और देखिए मतलब नेट्स में आप कितना भी अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको अपनी जगह अगर पता होती तो आप एक तरीके से जो है उस तरीके से शॉट्स खेलते हैं, आप जो है वो उस गति से जो है वो रन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी खिलाड़ी को अपना रोल ही नहीं पता है, और ये खामियाजा जो है वो भारतीय टीम को भुगतना पड़ रहा है। हर एक फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि टेस्ट में भी हमने देखा था कि भाई आपने वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर भेजा है, मतलब हमेशा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर ही क्यों किया जा रहा है? मतलब अगर यहाँ पर तिलक वर्मा को आपको खिलाना है और लंबे समय तक अगर आप उन्हें टीम में शामिल करना चाह रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया भी है, भले ही नंबर 5 पर उन्हें जो है वो दूसरे मैच में मौका मिला था, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली थी। शायद अगर वो नंबर 3 पर आकर बैक टू बैक 2 शतक उन्होंने नंबर 3 पर ही लगाए। एग्जैक्टली। और ये मांग की थी यहाँ पर सूर्या से कि भाई नंबर 3 पर खेलना है, और सूर्या ने दिया भी। आई थिंक चलिए ठीक है, आपने अपनी जगह दे भी दी, लेकिन नंबर 4 नंबर 3 ऐसी जगह होती है जहां से जो है वो मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास टाइम होता है, अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो आपके पास एक वक्त होता है कि भाई वहां से जो है वो मैच को आगे बढ़ाना है। लेकिन सूर्या का बल्ला भी नहीं चल रहा है, ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है भारतीय टीम का। भले ही यहाँ पर आप सीरीज जीत जाए, लेकिन ये सवाल जो है वो उठेंगे। और जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं वहां पर जो है वो बड़ी टीमें भी आती है। साउथ अफ्रीका जिस तरीके से बाउंस बैक किया, उन्होंने ये करके दिखाया कि भाई आपके गढ़ में आपको ही हराकर जा रही है, आपकी रणनीति फेल हो रही है, आपके कॉम्बिनेशन फेल हो रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था जो हमने पहले देखा था। जिस तरीके से टीम गेम चलाई जा रही थी, वो टीम गेम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। वो तुक्केबाजी है कि भाई नंबर 3 पर चलिए ठीक है, अगर विकेट्स गिर गए, जल्दी आउट हो गए, 2-3 विकेट्स गिर गए, चलिए यहाँ पर किसी और खिलाड़ी को भेज दिया जाएगा, तिलक वर्मा को जो है या फिर बाकी प्लेयर्स को जो है वो नीचे भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास बल्लेबाजी क्रम जो है उस तरीके से नजर नहीं आ रही। जो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है, मतलब नंबर 8 तक मेरे हिसाब से बल्लेबाजी आपके पास है, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मविश्वास प्लेयर्स में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मैच में देखने को मिलता है। और ये खामियाजा भारतीय टीम भुगत रही है। और चलिए ठीक है, सीरीज हम लगातार बात करें कि भले सीरीज जीत जा रहे हैं कप्तानी में सूर्य कुमार यादव के, लेकिन वो बल्ला भी सूर्या का नहीं चल रहा है, वो बल्ला शुभमन गिल का नहीं चल रहा है। और वर्ल्ड कप बिल्कुल नजदीक है, और कहीं ना कहीं आपकी संयुक्त रूप से श्रीलंका और आपकी मेजबानी में हो रहा है, तो ये देखनी पड़ेंगी चीजें कि भाई अपने सरजमी पर अगर आपका बल्ला नहीं चल रहा है तो फिर आप बाकी जगह पर क्या प्रदर्शन कर पाएंगे। और ये मुश्किलें जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अगर धर्मशाला में भी यही प्रयोग किया गया तो मतलब मान लीजिए कि आने वाले समय में भी, आगे आने वाले मैचेस में भी ऐसा ही प्रयोग देखने को मिल सकता है। और पता है हैरानी की बात क्या है अंकिता, गौतम गंभीर उस जमाने से बिलोंग करते हैं या उस एरा से बिलोंग करते हैं जहाँ पे क्रिकेटर्स ना जिस होटल में चेक इन करते थे वहाँ पे होटल के कमरों के लिए लड़ाई करते थे कि भाई ये मेरे को ये नंबर का कमरा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। आज आपने बैटिंग ऑर्डर के ही नंबर बदल दिए, ठीक है, जहाँ पे होटल के कमरों के लिए जो है वो लड़ाई हुआ करती थी कि भाई मेरे को ये कमरा नहीं, मुझे ये नंबर का कमरा चाहिए। और ये सब गौतम गंभीर के खुद भी मानते होंगे, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बिलीफ सिस्टम है, मगर उस दौर में सब लोग ये मानते थे कि भाई मेरे को ये नंबर सूट करता है। तो टी शर्ट पे नंबर जो है वो भी आप वो लेते हो जो आपको सूट करता है, प्लस आप होटल में भी कमरे उस तरीके के लेते थे। तो अब जो है आप बैटिंग ऑर्डर के नंबर जो है वो बदल रहे हो, बड़ी हैरानी होती है ये सब जानकर। चलिए जी कोई नहीं, आगे चलते बात करते अब चेजिंग की। टीम इंडिया को चेज करने में ना दिक्कत हो रही है। आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं, भाई ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, क्यों हो रही है बता भी देते हैं। T20I में भारत को ना 210 प्लस का टारगेट चेज करने में मुश्किलात पेश हो रही है, मतलब किया ही नहीं है।
ठीक है, 7 बार भारत को अभी तक 210 प्लस का टारगेट मिला है T20 आई मुकाबलों में और 7 बार टीम इंडिया चेज नहीं कर पाई है। बल्लेबाजों की नाकामी इसमें झलकती है। मोलापुर में भी यही हुआ था, 214 रन का आपको लक्ष्य मिला था, टारगेट मिला था, आप चेज नहीं कर पाए। अब बैटिंग ऑर्डर में जो बदलाव कर रहे हो उससे ये समस्या और गंभीर होती चली जा रही है कि भाई अब आपको और क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो वैसे ही देखिए इश्यूज तो रहते ही है ना, कोई भी टीम कंप्लीट नहीं होती। रोहित शर्मा बोलते थे कोई भी आप ना परफेक्ट गेम नहीं खेल सकते हो, नियर परफेक्ट गेम्स होते हैं, नियर परफेक्ट टीम्स होती हैं। आपने जीता हुआ है, आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके पास दुनिया भर के कॉम्बिनेशंस हैं, एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, मगर आप ना ये बड़े टारगेट चेज नहीं कर पा रहे। और ये आपको ये समझो कि भाई अब आप 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलोगे, बहुत संभव है आपको कभी कभार ये 210 प्लस के टारगेट जिस तरीके से टीमें अब खेलती हैं आपको चेज करने पड़ जाएं। और अगर आपको चेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास उसके लिए कोई मेथड नहीं है, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर ये किसी दिन भी बैकफायर कर सकता है। और अगर वो मैच अगर कोई सेमीफाइनल हुआ, फाइनल हुआ, नॉकआउट हुआ उस तरीके का, तो फिर चीज़ें जो है मुश्किल हो सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि चेज करने में आपको दिक्कत आ रही है। आपको करना ये चाहिए कि जिस तरीके से ओडीआई क्रिकेट में हमको एक चेज मास्टर मिला जिसका नाम विराट कोहली है, उस तरीके से आपको 2-3 खिलाड़ी ऐसे आइडेंटिफाई करो जो कि नंबर 3, नंबर 4 पर आपके लिए वो चेज मास्टर की भूमिका निभाएं, उस रोल में कहीं ना कहीं फिट हो पाए, ना कि आप जो है उसमें ऐसे खिलाड़ियों को रखते रहो जो कि चल ही नहीं पा रहे, जैसे कि सूर्य कुमार यादव नहीं चल पा रहे, जो अपनी विकेट की वैल्यू नहीं समझ पा रहे, और वहां पर जो है कोई स्टेबिलिटी भी नहीं आ पा रही। तिलक वर्मा एक स्टेबल खिलाड़ी हैं जिनको आप 3-4 से हटा के ही मानना चाहते हो, उनको 5 ही पे धकेलना चाहते हो। तो जो बात हम शुरुआत से कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी वैलिड हो रही है कि जो चेस करने में दिक्कत आ रही है ना, वो भी इस वजह से है क्योंकि आपके बैटिंग ऑर्डर में, आपकी टीम में कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल वो दिखाई भी नहीं दे रही है। और वो हमने प्लेयर्स के बल्लेबाजी में भी हमने देखा कि भाई अगर नंबर 3 पर कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ जा रहा है, अक्षर पटेल को आप भेज रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि मतलब ये फैसला आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो भी आउट हो सकते हैं और फिर आपके जो प्रॉपर बैट्समैन है वो नीचे आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं हो सकता है, हर बार जो है वो मैच को कोई भी खिलाड़ी अकेले दम पर नहीं जिता सकता है। वो कैलिबर जो है वो कभी कभार आता है कि चलिए ठीक है, हाँ इस मैच में आप कर सकते हैं, आपने कर दिया, आपने उस तरीके से जो है वो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर जो है वो इनबिल्ड किया। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर रणनीति जो है वो बेकार साबित हो रही है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं जब कप्तानी यहाँ पर हुआ करती थी रोहित के पास और कोच हुआ करते थे राहुल द्रविड़, तो हमेशा से क्लैरिटी होती थी कि भाई कोच का काम होता है कि भाई ड्रेसिंग रूम तक आप चीजें बता दी जाए, आप एक कम्युनिकेट कर लिया जाए, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होनी चाहिए कि भाई आप क्या रोटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। एक भरोसा यहाँ पर होता था कि भाई रोहित भैया हैं, रोहित हैं तो हम जो है एक टीम गेम नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी जो है अंदर ही अंदर जो है वो अपने आप से ही जूझ रहा है कि भाई अगर वो जगह मुझे नहीं मिलेगी तो क्या मैं बल्लेबाजी कर पाऊंगा। और ये चीजें जो है वो माइंड गेम ही होती है कि भाई अगर आपको नंबर 3 पर खेल रहे हैं, हमने कई बार देखा कि चाहे एग्जाम्पल रोहित का ही देख लीजिए, बीजीटी में जो है वो नहीं चल रहे थे, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए, वहां पर भी नहीं चले। तो आपकी जो जगह होती है आप उसी जगह पर जो है वो कंफर्टेबल होते हैं और उसी तरीके से जो है वो आपका माइंड भी जो है वो रीड करता है कि भाई नंबर 3 पर अगर आप खेल रहे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, एक बड़ा स्लॉट आपको मिला है वहां से मैच को आगे बढ़ाकर ले जाने। लेकिन हाँ यहाँ पर तिलक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, मतलब 2025 से जब उन्हें मौका दिया गया नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का, उस तरीके से उन्होंने उसको प्रूव भी किया। लेकिन हाँ अगर आप बदलाव करेंगे, चलिए एक मैच में 2 मैच में चलता है, लेकिन बार बार बदलाव अगर आप करेंगे कि चलिए एक मैच में आपने नंबर 3 खेल लिया, अगले मैच में किसी भी खिलाड़ी को क्लैरिटी ही नहीं कि भाई नंबर 3 पर खेल पाएंगे या नंबर 4 पर खेल पाएंगे, किसी भी खिलाड़ी को कहीं पर भी खिलाया जा रहा है, तो ये रणनीति जो है वो बिल्कुल ही बेकार नजर आ रही है। और थापा ने भी यही कहा कि भाई मतलब अक्षर पटेल को अगर आपने भेजा तो वो दबाव फील कर रहे थे, बिल्कुल फील कर रहे थे, रन बॉल खेल रहे थे और वो दबाव उनके बैटिंग में भी दिखाई दे रहा था। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जो कॉम्बिनेशन आप बनाए उस पर बिलीव होना चाहिए। तो आई थिंक अगर धर्मशाला में भी भारतीय टीम ऐसा ही करेगी तो शायद जो है एक तरीके से आई थिंक आप बाउंस बैक कर सकते हैं, सीरीज को अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जी, और देखिए जब तक जीत मिल रही है तब तक चीज़ें ठीक है, नहीं तो फिर आपस में जो है ना तू बाजी भी शुरू हो जाती है। वैसे एक अभी वीडियो ना एक वायरल हो रहा है हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर का, ठीक है, अब ऑडियो तो उसमें नहीं है, हाव भाव भी कुछ ज़्यादा वैसे नहीं है, मगर वो वीडियो वायरल इस तरीके से हो रहा है सोशल मीडिया पर, कितनी सच्चाई है हमें भी नहीं पता क्योंकि ऑडियो ही नहीं है, कि भाई आपस में जो है ना वो हार के बाद जो है ना कुछ कहा सुनी जो है वो यहाँ पर हो गई है। नेवर नो कि भाई किस तरीके से, मगर ये है कि ये सारी बातें कभी रोहित के साथ कभी हार्दिक के साथ ये अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर जो है ना खिलाड़ी जो है वो हमेशा से जो है ना महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रहा है, मोर देन दी कोच। ये इंडियन क्रिकेट का इतिहास है।
हमेशा वैसे ही रहा है। जो खिलाड़ियों को साथ लेके नहीं चला वो कोच बहुत ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाया, ठीक है। ये हमेशा से इतिहास रहा है, तो इस बात को जो है वो ध्यान में हर किसी को रखना चाहिए। चलिए जी, बता देते हैं इन्फॉर्मेशन धर्मशाला से क्या है। अभ्यास सत्र है इंडियन टीम का, 5 बजे से अभ्यास सत्र है। उससे पहले या उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टीम इंडिया की होगी। खिलाड़ियों को एक फुल सेशन जो है वो कराने की यहाँ पर उम्मीद है कि भाई 2-2.5 घंटे आराम से हो जाए, ताकि एक बार वो जो ओस पड़ती है ना शाम के वक्त, वो भी पता लग जाए कितनी पड़ रही है, ठीक है। उससे भी थोड़ा आइडिया हो जाए। हालांकि उससे आइडिया कर लेके आप करोगे क्या, टॉस तो आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। टॉस भाई सिक्का उछलेगा, जो भी टीम जीतेगी वो चाहेगी हम चेज ही करें। अब वो कम पड़ रही हो या ज्यादा पड़ रही हो, आप कर क्या लोगे उसका, ठीक है। तो 5 मैच की सीरीज अभी फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। अब जो ये मैच जीतेगा उसको थोड़ा सा एज यहाँ पर मिल जाएगा। तो वट एवर कम्स आउट ऑफ इट वी विल लेट यू इन्फॉर्म। आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं क्रिकेट से हटके फुटबॉल की। फुटबॉल की बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि देखिए फुटबॉल के हम कुछ मैचेस आपको लाइव प्रसारण दिखाते भी हैं, ठीक है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। वुमेन फुटबॉल का भी दिखाते हैं। यहाँ पर बात सुपरस्टार की हो रही है, मेस्सी की हो रही है। मेस्सी जो है वो भारत के दौरे पर आ गए। इन्फॉर्मेशन दिखाएं जी, क्या पूरा मसला है। फुटबॉलर मेस्सी जो है वो कोलकाता की धरती पर पहुँचे और अब सैटरडे को मेस्सी ने का भारत दौरा जो है शुरू हो गया। सुबह 11:30 बजे सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी जो है उनका पहुंचना है और मेस्सी अपनी 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। शाहरुख खान, सौरव गांगुली, ममता बनर्जी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, ये सब लोग जो जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब उनसे वहाँ पर मिलेंगे। और शाहरुख खान तो मेरे ख्याल से मिल भी लिए हैं। बातें कुछ ऐसी भी है कि भाई विराट कोहली भी जो है ना वो उनसे मिल सकते हैं। और भारत के कई शहरों के अंदर ना वो जाएंगे। हैदराबाद जाएंगे, मुंबई जाएंगे, नई दिल्ली और कोलकाता। कोलकाता से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा दौरा उनका यहाँ पर है। वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ अ प्लेयर है मेस्सी, ठीक है, और जो कि इंस्पायर करते हैं। हम्बल बैकग्राउंड से आना, कोई बहुत बड़ा शरीर नहीं है। फुटबॉलर जो होते हैं लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना वो एक फुटबॉलर से जब आप एसोसिएट करते हो, उसका एग्रेशन, ये सब उनमें नहीं है। उसके बाद वो इतने बड़े सुपरस्टार, एक बहुत अच्छे पति, एक बहुत अच्छे पिता, एक बहुत अच्छे बेटे, सब कुछ जो है ना उनके अंदर एक आइडियल पर्सन वो नज़र आते हैं। उनका यहाँ पर आना उन लोगों को इंस्पायर करेगा जो फुटबॉल को वैसे भी प्यार करते हैं और यंगस्टर्स को भी जो फुटबॉल में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा खुद का बेटा फुटबॉल खेलता है एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि भाई मेस्सी आ रहे हो, ठीक है। हम अभी मिलाने नहीं ले जा पाए, मगर ये कि हाँ, मेस्सी एक इंस्पिरेशन है और यहाँ पर उनका दौरा जो है ना वो उस फुटबॉल की अग्नि को हवा ज़रूर देगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मिलवाना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर को जो है वो मेस्सी दिल्ली में भी आएंगे और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात भी होगी और वर्चुअली जो है उन्होंने अपनी मूर्ति, जो भी प्रतिमा है, उसका अनावरण भी कर लिया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, सीएम भी वहाँ पर मौजूद थी और ये दर्शाता है कि मेस्सी साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि मतलब इतने सालों के इंतजार के बाद जो है वो ट्रॉफी अपने नाम की थी और फिर वही चलन जो है वो भारतीय टीम ने भी फॉलो किया। जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीता उसके बाद अपने पास ट्रॉफी रखी और जिस तरीके से जो जेस्चर था, जो सेलिब्रेशन मेस्सी का था, वो हर एक मैच में भी हमने देखा कि रोहित ने भी वैसा किया था, सूर्या ने भी वैसा किया था। तो ये एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आप हर एक प्लेयर से सीखते हो। तो मेस्सी जब भी मैदान पर होते हैं और साल 2026 में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा, वहां पर भी मेस्सी आपको दिखाई देंगे। तो साल 2011 में मेस्सी आए थे और एक लंबे इंतजार के बाद फिर से उनका भारत दौरा है और सोमवार को जो है उनका दौरा जो है वो आखिरी होगा। तो मेस्सी मतलब हर कोई आई थिंक वीडियोज़ में देख रही थी जहाँ पर एक कपल जो है वो हनीमून के लिए जा रहा था, कैंसिल कर दिया उन्होंने अपना हनीमून। तो ये दीवानगी जो है वो मेस्सी के लिए है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भारतीय सरजमी पर मेस्सी आए हैं और हर कोई जो है उनसे मिलने के लिए बेताब भी है। बिल्कुल जी, और इस तरीके के दौरे जो हैं वो होने चाहिए बिकॉज ये पूरी एक जनरेशन को जो है वो इंस्पायर करते हैं। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट पे आप हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।